हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बैरियम स्टडीज़ के बारे में कि जो हमारी जीआईटी की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनके अंदर किस इन्वेस्टिगेशंस का हम किस पार्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि किस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम किस पार्ट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारी, वो बैरियम स्टडीज़ के लिए दो भागों में यहाँ पर डिवाइड की जाती है। जिसका अपर वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं हम अपर जीआई ट्रैक्ट, एंड जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं लोअर जीआई ट्रैक्ट। तो इस प्रकार से इसे दो पोर्शंस में हम डिवाइड करके यहाँ पर इसकी बैरियम स्टडीज करते हैं। तो जो अपर वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जनरली लाई करता है अपना जो फेरिंग्स वाला रीजन है, इसोफेगस है, एंड जो प्रोक्सिमल स्टमक एंड जो ड्वेडेनम वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे इस अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर लाई करता है। एंड इससे जितने भी नीचे वाला जो भी पोर्शन होता है अपना, वो लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर लाई करता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अपर जीआई ट्रैक्ट की। तो अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर हमारी फेरिंग्स आ जाती है, इसोफेगस आ जाता है, स्टमक आता है इसी के अंदर, एंड इसी में आता है इसका ड्वेडेनल वाला पार्ट। तो इस प्रकार से जो यहाँ से लेके एंड जो यहाँ तक का पोर्शन है ये हमारे अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होता है। एंड जो लोअर जीआई ट्रैक्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो जो लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम पार्ट जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी कि ड्वेडेनम को छोड़ के, एंड उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है अपनी, एंड रेक्टम और जो एनल कैनाल है वो वाला पोर्शन। तो ये पूरा पोर्शन ये अपने इंक्लूड होता है अपने लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर। तो मतलब ड्वेडेनम से जस्ट नीचे वाला पोर्शन एंड पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, तो ये तीनों चारों पोर्शन अपने इसके अंदर लोअर जीआई के अंदर जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बैरियम स्टडीज़ के अंदर। सबसे पहले बात करें हम बैरियम स्वेलो की। तो जो बैरियम स्वेलो है उस बैरियम स्वेलो के अंदर बैरियम स्वेलो के बैरियम स्टडी के अंदर हम स्टडी करते हैं बेसिकली हमारे जो फेरिंग्स रीजन है, ईसोफेगस वाला है, एंड जो अपना प्रोक्सिमल स्टमक है, उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी या फिर अबनॉर्मलिटीज होती है उनको हम डायग्नोस करते हैं, उनका हम पता करते हैं, उनको हम डायग्नोस यानी जांच करते हैं उनकी। तो इस प्रकार से हम बैरियम स्वेलो के अंदर फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड प्रोक्सिमल स्टमक इन सब की स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पोर्शन होता है उसके हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बैरियम स्टडी के अंदर बैरियम मील की। तो बैरियम मील के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं अपने स्टमक की एंड अपना जो ड्वेडेनम है उसकी। तो यहाँ पर इन दोनों की स्टडी करते हैं। बेसिकली ड्वेडेनम के अंदर भी जो ड्वेडेनल बल्ब होता है उसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ पर बैरियम मील करते हैं यहाँ पर। तो जो बैरियम मील है बेसिकली इनके अंदर स्टमक एंड ड्वेडेनम के अंदर किसी भी प्रकार की जो पैथोलॉजी है एंड उसकी अबनॉर्मलिटीज़ है तो उनको डायग्नोस करने के लिए ये बैरियम मील प्रोसीजर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टमक वाला जो यहाँ पे डायग्राम है इसके अंदर जो यहाँ से ये इसोफेगस है, एंड ये जस्ट स्टमक का ये कार्डियक वाला पोर्शन है, ठीक है ना। एंड इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो डोम से स्ट्रक्चर बनती है स्टमक के अंदर वो होता है इसका फंडस वाला पार्ट, और जो इसका मुख्य पार्ट होता है वो होती है इसकी बॉडी, ठीक है। ये हो गई इसकी बॉडी। एंड जो थर्ड वाला पार्ट होता है इसका पाइलोरिक एंट्रम, एंड सॉरी थर्ड वाला बॉडी वाला पोर्शन हो गया, एंड फोर्थ वाला हो गया इसका पाइलोरिक एंट्रम, एंड फिफ्थ वाला पोर्शन हो जाता है इसका पाइलोरस। तो इस प्रकार से इसके 5 पोर्शन में इसको डिवाइड करके हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। कार्डिया फर्स्ट पोर्शन, एंड सेकंड पोर्शन है इसका फंडस, थर्ड वाला पोर्शन है इसका बॉडी, एंड फोर्थ वाला है इसका पाइलोरिक एंट्रम, एंड फिफ्थ वाला है इसका पाइलोरस। तो इस प्रकार से जो हम हैं यहाँ पर बैरियम मील के अंदर स्टमक एंड ड्वेडेनम की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर बैरियम स्टडी, जैसे कि बैरियम मील फॉलो थ्रू की, जो कि बैरियम मील को फॉलो करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर इसको डायग्नोस किया जाता है, बीएमएफटी में को मतलब फॉलो किया जाता है यहाँ पर, मतलब बैरियम मील करने के जस्ट बाद में ही हम यहाँ पर बैरियम मील स्टडी, बैरियम मील फॉलो थ्रू करते हैं, बीएमएफटी करते हैं। तो उसके अंदर हम बेसिकली डायग्नोस करते हैं अपना जो स्मॉल बाउल है उसको, और जो यहाँ पर स्मॉल बाउल को इलियोसिकल जंक्शन है उसके लेवल तक हम वहाँ पर उसको डायग्नोस करने का काम करते हैं इसके अंदर बेरियम का यूज करके। ठीक है, तो इसमें स्मॉल बाउल की जो भी किसी भी प्रकार की जो अबनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी होती है उसको डायग्नोस किया जाता है, एंड साथ ही साथ जो इलियोसिकल जंक्शन होता है उसकी भी किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी को या पैथोलॉजी को वहाँ पर डायग्नोस करके वहाँ पर पता किया जाता है, यानी कि उनका असेसमेंट किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है। तो अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अपना डोडेनल वाला पार्ट है, एंड उससे जस्ट नीचे ये हमारा ये पोर्शन होता है जेजेनम का, एंड जेजेनम के बाद वाला जो पोर्शन है जेजेनम, यहाँ पर इलियम स्टार्ट होती है जेजेनम के बाद में, एंड इलियम के बाद में जो इलियम यहाँ पर जुड़ती है यहाँ पर इस पोर्शन पे इस लार्ज इंटेस्टाइन से, तो वो कहलाता है यहाँ पर इसका इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल जंक्शन, यानी कि इस वाल्व के थ्रू यहाँ पर एक जंक्शन बनता है, तो उस जंक्शन को हम इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम का लास्ट पोर्शन एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो कोलोन का जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है उसके बीच में ये जंक्शन बनता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल बाउल इनेमा यानी एंट्रोक्लाइसिस की, जिसे सेकंड नेम एंट्रोक्लाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्मॉल बाउल इनेमा एंड लार्ज बाउल इनेमा, लास्ट के अंदर दो यही बैरियम स्टडी जाती है। तो स्मॉल बाउल इनेमा के अंदर हम जेजेनम की स्टडी करते हैं, आइलियम की स्टडी करते हैं, एंड आइलियोसिकल जंक्शन की स्टडी करते हैं, तीनों की हम स्टडी करते हैं, जिसे आइलियोसिकल वाल्व होता है वहाँ पर आइलियोसिकल जंक्शन के ऊपर। तो इसके अंदर दोनों में फ़र्क क्या है बीएमएफटी के अंदर और ये अपने जो ये वाला पोर्शन है बैरियम स्मॉल बाउल इनेमा के अंदर, कि जो बैरियम मील है बीएमएफटी है उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो माउथ से पेशेंट को ओरली दिया जाता है, एंड जब वो पेशेंट उसको रेगुलेट करता है, सॉल्विंग करता है, और वो आता है स्टमक में, एंड स्टमक से देन वो आता है डुओडेनम से, एंड डुओडेनम से देन वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस प्रकार से जो उसका पाथ होता है ऐसे होता है, बट कि इसके अंदर जो स्मॉल बाउल इनेमा है यानी एंट्रोक्लासिस है, इसके अंदर एक बिल्बाओ ट्यूब होती है या फिर सिल्क ट्यूब होती है, उस ट्यूब को जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके, उसको माउथ के थ्रू या फिर नोज़ के थ्रू इंसर्ट करके इसोफेगस में भेज फेरिंग्स के रीजन से होते हुए इसोफेगस में भेजा जाता है, एंड देन उसको पास किया जाता है यहाँ पर स्टमक में, एंड स्टमक से पास करने के बाद उसको डेडनम में पास किया जाता है। डुओडेनम के अंदर पास होने के बाद में यहाँ से फिर इसको क्या होता है कि पास किया जाता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डुओडेनो जेजिनल जंक्शन होता है वहाँ तक, फिर वहाँ तक पास करने के बाद में इसके अंदर जो बाहर से कॉन्ट्रास्ट का इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट को, एंड देन वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनो जेजिनल जंक्शन तक पहुँचता है, तो उसके बाद में इसकी स्टडी की जाती है, इसकी अबनॉर्मलिटीज या पैथोलॉजी होती है उनको डायग्नोस किया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्मॉल बाउल इनेमा टेस्ट किया जाता है, और इसी ट्यूब के थ्रू यानी कि इसी बिल्बाओ ट्यूब के थ्रू या फिर सिल्क ट्यूब के थ्रू हम जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं, यानी कि जो गैसेस कॉन्ट्रास्ट होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं इसी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बैरियम इनेमा की, जिसे कि हम लार्ज बाउल इनेमा के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है उसका ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, बैरियम स्टडी होती है उसकी। तो इसके अंदर हम जो कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं वो पर पुश करते हैं हम एनस के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर न कि माउथ के थ्रू, इसके अंदर एनस के थ्रू कॉन्ट्रास्ट को पुश किया जाता है, एंड एनस के थ्रू ही डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है, यानी एनस के थ्रू ही यहाँ पर गैस को पुश किया जाता है, जो कि एक हैंड पंप की सहायता से गैस को यहाँ पर इसके अंदर
पुश किया जाता है एंड देन इसकी स्टडी की जाती है। तो इसके अंदर लार्ज बाउल, रेक्टम एंड एनल कैनाल, तो इनके अंदर किसी भी प्रकार की जो अबनॉर्मलिटीज या पैथोलॉजी होती है उसको हम डायग्नोस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा बेसिकली पोर्शन रहेगा वो हम स्टडी करेंगे ओनली और ओनली जो इस बेरियम स्वेलो वाला पोर्शन है, उस बेरियम स्वेलो की बेरियम स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लेक्चर को लाइक करें एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।